हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज का क्लास हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी संख्या को किसी संख्या से जब हम भाग दिया जाता है, सपोज डैट जब हम 6723 और इसको हम 3 से भाग लगाना है, या किसी भी संख्या ये ऐसा देख रहा है इसको हमको 2 से भाग लगाना है, तो हम कैसे जानेंगे कि हाँ कोई भी संख्या है, इसको हमको भाग लगाना है, क्या यह कटेगा कि नहीं कटेगा, या पॉइंट में आएगा या पूरी पूरी कट जाएगा। इस तरह के प्रश्न को हम एक विधि के माध्यम से बताएंगे कि किस अंक से कौन सी संख्या कटेगी, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम संख्या, छोटी से छोटी संख्या से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 2 का विभाज्य। 2 का विभाज्य मतलब 2 से जो कटने वाली जो संख्या है, 2 से कटने वाली जो संख्या है, 2 से कटने वाली यानी कि 2 से जो 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य कौन संख्या होगी जो 2 से विभाज्य होगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें किसी भी अंक का, हमें किसी भी अंक जो 2 से कटे, जैसे कि इसमें ये देखना है कि यह, मतलब मैं इसके पहले इसका डेफिनेशन ही कर देता हूँ कि संख्या के, लिख देता हूँ, संख्या के इकाई अंक, संख्या के इकाई अंक। अब संख्या का इकाई अंक हमारे प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं कि यूनिट का, मैंने एक यूनिट चैप्टर का मैं एक वीडियो भी डाला हूं। तो संख्या का इकाई अंक यानी कि सपोज डैट आप मान लीजिए कि संख्या यह हो गया, इसका इकाई अंक यानी अंतिम इकाई दहाई संख्या इकाई अंक है ना। तो इसको पहले हमें परिभाषा के तौर पर, मतलब इसका नियम हम बताते हैं। देखिए कि संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, और 8। संख्या के इकाई अंक में अगर ये सब हो तो 2 से कट जाएगी। तो आप संख्या ले लीजिए, उदाहरण में एग्जाम्पल में आप देख लीजिए 1230, यह जो लास्ट इकाई अंक क्या है, 0 है। अब आप ले लीजिए 372, अब देखिए लास्ट इकाई अंक कितना है, 2 है। अब आप ले लीजिए 374 भी ले लीजिए, 74, देखिए इकाई अंक क्या है, 4 है। उसके बाद और बड़ा अंक भी उठा लीजिए, मान लीजिए कि 1076, देखिए लास्ट में क्या है, 6 अंक है, इकाई 6 है। और एक अब हम ले लेते हैं 1028, अब देखिए यहाँ पे 8 है। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया कि ऐसी संख्या जो 2 से कटे, तो आप एकदम आप बता सकते हैं कि संख्या का इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो यह 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब हम चलते हैं, अब 3 का नियम देखते हैं। 3 का नियम, प्यारे बच्चों, 2 का नियम आपका क्लियर हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। अब हम चलते हैं 3 का। 3 का विभाज्य, 3 का विभाज्य आप बता भी सकते हैं और आपको हो सकता है पता हो, अगर नहीं हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद, ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको हमेशा के लिए विभाज्यता का नियम कभी दिमाग से जा ही नहीं सकता, एकदम दिमाग में इस तरह आ जाएगा कि कभी भी आप डिवाइड, भाग देने के प्रोसेस में आप किसी भी अंक से जब भाग लगाएंगे तो आपको कभी किसी प्रकार का दिक्कत ही ना हो। तो 3 का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम इस प्रकार है कि जब कोई संख्या, हम लिख देते हैं, जब कोई संख्या का योग करने पर, योग 3 का गुणज हो,
3 का गुणज हो। अब आप उदाहरण में कोई भी अंक ले लीजिए, देख लीजिए आप 3 4 ई लिख दिए, 3 और 4 3 यानी कि 342 लीजिए ना, 342। अब करा कि जब कोई संख्या का योग, ऐसे होगा, जब कोई संख्या का योग करने पर योग 3 का गुणज हो, 3 4 और +2 4 और 3 7 और 2 9, देख लीजिए 3 का गुणज हो गया। अब आप कोई और संख्या लीजिए, 5 4 6, ठीक है। अब इसको जोड़िए, 5 4 और जोड़ 6, 6 4 10 5 15, यह देखिए कट रहा है। एक लीजिए, 34 64। अब संख्या को जोड़िए, 3 4 6 4, 4 3 7, 6 13 4 17, यह देखिए 17 आ गया। यह 3 का विभाजता का नियम होगा? 17 में 3 का पहाड़ा से कटेगा? नहीं, ये नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो 3 का नियम में आप समझ गए होंगे कि जब कोई संख्या का योग करने पर वह 3 का गुणज होगा तो वह 3 से पूरी कट जाएगा। अब हम चलते हैं 4 का नियम। 4 का नियम में देखना है वैसी संख्या जो 4 से कट जाए। तो 4 से कटने का मतलब है कि आप ये देख लीजिए कि संख्या का इकाई अंक ऑब्लिक आप ले लीजिए दहाई अंक भी, संख्या का इकाई और दहाई अंक, इकाई और दहाई, ई और ई मतलब इकाई और दहाई 4 से कटे या इकाई या दहाई के स्थान पर 0 हो। लिख लीजिए, उदाहरण में आप देख लीजिए, एज फॉर एग्जाम्पल में आप देख लीजिए 47840, देखिए इकाई अंक ऑब्लिक दहाई अंक दो भी हो, इकाई दहाई, इकाई में ही 0 आ गया तो इसका मतलब यह संख्या 4 से पूरी कट जाएगी। अब देख लीजिए 65 और 32, इकाई के अंक पर और दहाई के अंक 4 से कटे तो इकाई और दहाई 32 4 से पूरा कट जाएगा। तो यह आपका बिल्कुल सही है, यहाँ भी सही है, यानी कि 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल कट जाएगा, 4 से इसे ही भाग देंगे ये भी कट जाएगा। और एक संख्या ये देखिए 6815, ये संख्या को 4 से काटना, इकाई और दहाई, क्या यह 15 4 से कटेगा या इकाई और दहाई के स्थान पर 0 है? नहीं है, तो यह नहीं होगा। 4 का नियम का यही है। अब हम चलते हैं 5 के विभाजता का नियम। 5 के विभाजता के नियम में ज्यादा कुछ नहीं है। 5 में आप देख सकते हैं कि जब कोई संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, इकाई अंक संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तभी 5 से कटेगा। एज फॉर एग्जाम्पल में आप देख लीजिए 5 6 3 0, देखिए इकाई अंक पर क्या है? 0 है, यानी कि यह हो जाएगा। एक देख लीजिए 3570, इकाई अंक पर 0 है, 0 हो जाएगा। आप देख लीजिए 385, इकाई अंक पर 5 है, हो जाएगा। लेकिन आप एक देखिए 5787, इकाई के अंक पर क्या है? 7 है, ना ही 0 और ना ही 5 है, इसका मतलब यह 5 का विभाजता नहीं होगा। जहाँ जहाँ पर 0 है या 5 है वो आपका 5 के विभाजता का नियम है। अब हम चलते हैं 6 की विभाजता की ओर। प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है, आपको जाना भी नहीं है। अब हम चलते हैं 6 की विभाजता के नियमों की ओर। तो ये 2 3 4 5 से हट के है 6 का विभाजता का नियम। आपको ये देखना है कि 6 को हम मल्टीपल करेंगे 2 × 3, वैसी संख्या जो अगर 2 से कट रही है और 3 से कट रही है तो इसका मतलब यह हो गया कि यह संख्या 6 से पूरी कटेगी। एज फॉर एग्जाम्पल में आप देख लीजिए 12 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब यह हो जाएगा। एक और उदाहरण ले लीजिए, 36 ले लेते हैं। तो 36 काटेंगे, 18 दूना 36 और 12 36, यानी कि दोनों से यह कट रहा है, यानी कि ये भी सही है। एक संख्या हम देते हैं, आप 44 देख लीजिए। इसमें क्या है कि 44 2 से कटेगा, लेकिन 44 क्या है? 3 से नहीं कटेगा। ये आपका होगा और ये नहीं होगा, इसका मतलब यह है कि यह 6 का विभाजता नियम नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं
7 की ओर, 7 की विभाजता का नियम। 7 का विभाजता का नियम में थोड़ा सा आपको देखना है, थोड़ा इसमें थोड़ा सा लगेगा लेकिन घबराना नहीं है। आप क्वेश्चन को देखिए, एकदम ये भी बन जाएगा। 7 का नियम में बता रहा है, 7 के विभाजता का नियम में है कि संख्या के इकाई अंक को दुगना कर दे। संख्या के इकाई अंक, सपोज डेट आप मान लीजिए कि 371 है, 371 यानी कि 371। संख्या के इकाई के अंक को हमको दुगना करना है। संख्या के इकाई को अंक को हम दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 2। अब संख्या क्या बच गया, संख्या मेरे पास बच गया 37 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35। क्या यह 7 से कटेगा? यस, यह 7 का मल्टीपल है, यह 7 से कटेगी बिल्कुल। एक और उदाहरण आपको देते हैं, 812। इकाई अंक को दुगना करना है। इकाई अंक को आप यहां लिख लेते हैं, इकाई अंक को, इकाई को दुगना करना इकाई को दुगना कर देंगे। उसके बाद जो संख्या उसमें से उसको घटा देंगे। यहाँ पे इसको दुगना करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, इकाई को दुगना करेंगे, इकाई को जब दुगना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब हमारे पास बचेगा 81 में से 4 घटाएंगे 77। अब यह 7 से कटेगा? यस, ये भी कटेगी। तो आपको स्पष्ट हो गया कि 7 का विभाजता का नियम यह है कि इकाई के अंक को दुगना करके शेष बची अंकों से बनी संख्या के अंतर, यानी कि इकाई अंक को दुगना कर देंगे, उसके बाद शेष बची संख्या मेरे पास 37 है, 37 को हम 2 घटाएंगे 35 यानी कि 7 से कट जाएगी। इसमें है 2 का दुगना किए 4, अब हमारे पास संख्या 81, 81 में से 4 घटाएंगे 77, या 60 का मल्टीपल है। 7 का विभाजता का नियम 7 से कटेगा। अब हम चलते हैं 8 की ओर। प्यारे बच्चों, अब इसमें कुछ करना नहीं है। 8 में थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। 8 का विभाजता का नियम ये है कि आप ये देखिए, इसमें क्या करना है, संख्या कोई भी हो, संख्या हमको लेना है, संख्या के अंत जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर वह संख्या 8 से कट जाए या संख्या के अंत में 0 हो, जैसे कि एज पर आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि 5, 5, 2, 1, 8, 4, आपको ये देखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई और ये हो गया सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा अगर 8 से कट जाए तो आपका कितना होगा 184। 8 से काटिए, कटेगा 8 दूना 16, 2 8 3 24, यानी संख्या कट गया। इसका मतलब हो गया यह 8 का विभाज्य होगा। मतलब कहने का मतलब है कि यह 8 से कटने वाली संख्या है। एक और इसमें उदाहरण ले लीजिए, एक और उदाहरण इसका देख लीजिए। 8 से कटने वाली संख्या जैसे कि 937, मान लीजिए कि 3 को 0 देते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा में मतलब यह तीनों या तो 8 से कट जाए या इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों के स्थान पर आपको 0 हो, यह आपका 8 से कट जाएगा, बिल्कुल 8 से कट जाएगा। अब हम चलते हैं 8 के बाद क्या होता है, 9 के नियम पर चलते हैं, 9 के विभाजता के नियम पर। प्यारे बच्चों, आप क्लास में ऊब तो नहीं रहे हैं, थोड़ा सा मेरा वीडियो लंबा जा रहा है, लेकिन मैं इस तरह कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ताकि आपको कभी भी इस वीडियो को खोल के आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, इस नियम को मैंने पढ़ा था और हमेशा के लिए आपके दिलो दिमाग में रहेगा। डिवाइड करने में कभी भी आपको किसी प्रकार का अंक से दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलते हैं 9 का। अगर जिनको 3 का कॉन्सेप्ट क्लियर है, 3 का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो उनसे हो जाएगा। तो 3 का मैंने बताया था संख्या का योग सेम उसी तरह 9 में भी है। सपोज डेट मान लीजिए मैं 342 ही ले लीजिए, 3 4 प्लस 2, 4 3 7 2 9, 9 भागा 9 यानी कि कट रहा है। वैसी संख्या जो 3 से जोड़ने पर 3 के गुणज हो, वैसी संख्या 9 से भी जो कटेगा
सेम वही कंडीशन इसमें भी लगाएंगे, 3 और 9 दोनों सेम है। अब हम चलते हैं 10 की ओर, विभाजता 10 की ओर। 10 का विभाजता में है, 10 का विभाजता में आप देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। 10 में क्या है कि इकाई के स्थान पर अगर शून्य हो, जैसे कि इकाई के स्थान पर शून्य हो, कोई भी अंक लीजिए, कोई भी अंक 5830 ले लीजिए, इकाई के स्थान पर क्या है, शून्य है। इकाई क्या है, इकाई के स्थान पर शून्य है, तो 10 से कट जाएगा। 5830 में 10 से बिल्कुल बिल्कुल कट जाएगा, इससे 10 से 10 कट गया, खत्म हो गया। अब कोई संख्या लीजिए, ये भी आपका 10 से कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। कोई एक संख्या लीजिए 4742, यह 10 से कटेगी नहीं, यह 10 से नहीं कटेगी क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 नहीं है। अब एक लास्ट और अंतिम देख लीजिए विभाजता का नियम, 11 का विभाजता का नियम। 11 का विभाजता का नियम है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 11 ही एक ऐसा है जो आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप देखिए इसमें क्या रहा है कि सम के स्थान पर और विषम के स्थान पर, मतलब एक अल्टरनेट, एक को लेना है दूसरा को छोड़ना है, फिर तीसरा को छोड़ना है, चौथा को लेना है, फिर पांचवा को लेना है। इस तरह का कॉन्सेप्ट रहेगा कि सम और विषम के स्थान पर अंकों का योग, सम और विषम के स्थान पर अंकों का योग या तो 11 से कट जाए, 11 से कटेगा, या फिर सम या विषम के स्थान पर अंकों का अंतर 0 हो। एकदम आप नोट कर रहे हैं तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्थान पर या तो 11 से विभाग हो जाए, कट जाए, या सम या विषम के स्थान पर अंकों का अंतर 0 हो। चलिए अब एक उदाहरण आप इसमें आप देख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक आप क्वेश्चन ले लीजिए 19017। अब इसमें आपको देखना ये है, देखिए एक छोड़ के मैंने बताया था, लीजिए इससे इसको लीजिए, इससे इसको लीजिए, तो 1 + 0 + 1 कितना हो गया, 1 + 0 + 1 कितना हो गया 2, इधर कितना हो गया 9 + 8 + 7, इससे इसको जो इसको 8 7 15, 15 9 कितना हो गया 24। दोनों का मैंने क्या बताया था, अंतर, यानी कि अंतर बताया था। 24 में से 2 को घटाइए, कितना हो जाएगा 22। यह 11 से कटेगा, यस 11 से बिल्कुल कटेगा, एकदम 11 से कटेगा। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टाटा, बाय बाय, सी यू टुमारो।